Hello fantasies. Now this is the part third of our chapter bricks, beads and stones. तो हमने अब तक ये पढ़ लिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ क्या थी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हम उसको मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको अर्ली और लेट पीरियड से डिस्टिंग्विश करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। हमने एग्रीकल्चर के बारे में तो पता लगा लिया, वो कौन सी ग्रेन्स यूज़ करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सेम। अब नाउ इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या वो किस तरह से एग्रीकल्चर करते थे अपना, या तो वो अपना जैसे सीड स्कैटर नहीं करते लैंड पे वैसे करते थे, या फिर वो किस तरह से एग्रीकल्चर करते थे। कुछ सील्स और टेराकोटा मॉडल से हमें ये भी पता चला है कि वो बुल का भी यूज़ करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, एंड कुछ उस ऑक्सिन का भी यूज़ करते थे। और कुछ जगह पे हमें इसके भी एविडेंस मिले हैं कि जैसे वो प्लो भी यूज़ करते थे। जैसे उन जगहों पे मिला है जैसे कि चोलिस्तान और बनावली, वहाँ पे इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि वहाँ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्लो का भी यूज़ करते थे अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए। और इस हमें जैसे कि प्लोड फील्ड का भी आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है फ्रॉम द कालीबंगन, एंड दिस इज़ द साइट इन राजस्थान, हड़प्पन साइट इन राजस्थान। द फील्ड हैड टू सेट ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। हमें इसके भी एविडेंस मिला है कि दे ग्रो क्रॉप्स एट राइट एंगल्स, एंड टू डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे, वो राइट एंगल्स पे टू डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे। इन सब के एविडेंस मिले हैं, मतलब प्लॉट फील्ड के और प्लो के एविडेंस मिले हैं। और दे हैड टू सेट ऑफ रोज एट राइट एंगल्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर, उन्होंने हार्वेस्टिंग के टूल्स भी पता लगाने की कोशिश करी है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड। मतलब जो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट है ना, वो सेमी एरिड लैंड्स में है, एंड दिस रिक्वायर्ड इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर। मतलब सेमी एरिड मतलब जहाँ पे मीडियम रेनफॉल होती है, तो उनको उन जगहों पे इरिगेशन भी चाहिए क्योंकि वाटर चाहिए, तो वो प्रोबेबली इरिगेशन भी करते होंगे। और कैनाल्स के भी हमें एविडेंस मिले हैं, जैसे कि उन एरियाज से, जैसे कि शॉर्ट गई इन अफ़गानिस्तान, बट हमें जो उस कैनाल्स के एविडेंस है वो पंजाब और सिंध से नहीं मिले। और ये भी कहते हैं कि वो इरिगेशन भी करते होंगे शायद। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन्स फ्रॉम वेल्स वॉज यूज़ फॉर इरीगेशन, कि वो पानी जो है वो वेल्स से निकालते होंगे और फिर उसको इरीगेशन के लिए यूज़ करते होंगे। और वो वाटर रिजर्वियर्स भी बनाते होंगे, क्योंकि हमें वाटर रिजर्वियर्स के जो एविडेंस है वो हमें धोलावीरा गुजरात में से मिले हैं, और फिर वो उसका वाटर का यूज़ करते होंगे अपने एग्रीकल्चर के लिए।